प्राण तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों को नमस्कार। नए साथी कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ हरियाणा की राखीगढ़ी के अंदर 23वां संयुक्त राज्य अधिवेशन करने जा रहा है 27 अगस्त 2023 को। उद्घाटक मनीषा सरपंच, मुख्य अतिथि होंगे कुलदीप सिंह यादव, विशिष्ट अतिथि होंगे मनीष सरपंच राखी शाहपुर और विशिष्ट अतिथि होंगे गौतम कुमार जिलाधिकारी पलवल। बामसेफ पूरे देश के अंदर राखीगढ़ी को लेकर बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम कर चुका है और आगे भी करता रहेगा। अब बात करते हैं हम राखीगढ़ी का इतिहास क्या है इसके बारे में। और इसके अंदर राखीगढ़ी के जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में बामसेफ और राष्ट्रीय मूल निवासी संघ ने कुछ विषय रखे हैं। 2024 के चुनाव से ठीक पहले हरियाणा में डीएससी के मुद्दे के बारे में आरएसएस बीजेपी का षड्यंत्र, एससी और डीएससी को आपस में लड़ाने का कार्य, राखीगढ़ी में मिले नरकंकालों का डीएनए भारत के आर्य लोगों ब्राह्मणों से नहीं मिलता। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे प्रोफेसर विलास खैरात सर, राष्ट्रीय महासचिव नई दिल्ली। और विषय हैं इसके ट्विटर के पूर्व सीईओ को सरकार के द्वारा धमकी देकर भारत में चल रहे आरएसएस बीजेपी विरोधी माहौल और आंदोलन को रोकना और सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के बारे में। ईवीएम विरोधी आंदोलन को डाइवर्ट करने के लिए बीजेपी आरएसएस द्वारा फसाद, मॉब लिंचिंग, गौ तस्करी, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम विवाद के मुद्दे खड़े किए जा रहे हैं। संगठन द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए बामसेफ के सभी विंग के कार्यकर्ता को नियंत्रण में रहकर कार्य करना होगा। ये पंपलेट बामसेफ द्वारा पूरे हरियाणा के अंदर बांटा जा रहा है और बामसेफ का सहयोग करने के लिए इस प्रोग्राम को राष्ट्रीय मूल निवासी संघ हरियाणा भी इसका सहयोग करेगा। और राखीगढ़ी के इतिहास को पूरे देश के अंदर प्रचार और प्रसार किया जाएगा। बामसेफ राज्य अधिवेशन राखीगढ़ी के इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए राष्ट्रीय सिख मोर्चा भी पूर्ण रूप से सहभागी होगा। अब बात करते हैं राखीगढ़ी का जो इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से 100% मिलता है। दुनिया के सबसे बड़े व पुराने सिंधु घाटी सभ्यता के सतलों में एक राखीगढ़ी का स्थान हरियाणा के अंदर पुरातत्व विभाग की खोज 1963 में हुई थी। विश्व विरासत कोष की मई 2012 रिपोर्ट में खतरे में एशिया के विरासत स्थल में 10 स्थलों को चिन्हित किया गया था और इन्हीं में से एक राखीगढ़ी थी। राखीगढ़ी में की खुदाई
करने पर पुराने शहर का पता लगाया गया है। ये तकरीबन 5000 साल पुरानी वस्तुएं यहाँ पे खुदाई के दौरान मिली है। राखी गढ़ी में लोगों को जाने आने के लिए बने मार्ग, जल निकासी की प्रणाली, बारिश का पानी एकत्र करने का विशाल स्थान, कांस्य सहित धातुएं आदि की वस्तुएं मिली हैं। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर एक नर कंकाल मिला है। इस नर कंकाल की जब डीएनए किया गया तो इसका डीएनए भारत के मूल निवासी लोगों से मिला। ये मूल निवासी इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, लिंगायत, आदिवासी लोग थे। लेकिन भारत के मात्र एक ब्राह्मण, आर्य, यूरेशियन लोगों से इन लोगों का डीएनए नहीं मिला। इसका मतलब है कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर डीएनए राखी गढ़ी के अवशेषों के आधार पर जो रिपोर्ट छपी थी वो सत्य है। उस खबर के अंदर भारत के सभी मूल निवासियों को एक बताया गया है और इसके अंदर जो आर्य लोग थे, आर्य लोगों को विदेशी बताया गया है। ये साइंस ने साबित करके दिखाया है। साइंस आज चंद्रमा पर भी साइंस ने अपना परचम लहराया है। इसी प्रकार भारत के संपूर्ण इतिहास को उजागर करने में साइंस का अहम योगदान है। बामसेप राज्य अधिवेशन के अंदर डॉक्टर विलास खैरात जी राखी गढ़ी के इतिहास को और बारीकी से शोध करके आप लोगों को इसकी जानकारी देते रहेंगे। भारत देश के सभी मूल निवासियों, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, बौद्धिस्ट, क्रिश्चियन, लिंगायत, सभी इस देश के 90% से ज़्यादा लोग का डीएनए भारत के मूल निवासी होने का प्रमाण है। इस अधिवेशन के अंदर आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें और हड़प्पा संस्कृति, राखी गढ़ी के इतिहास को जानें और बामसेप के जो द्वारा कार्य पूरे देश के अंदर अधिवेशन किए जा रहे हैं उनको सफल बनाएं। क्षत्रिय महासंघ बामसेप के इस कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहभागी रहेगा। क्षत्रिय मूल निवासी संघ अब साइंस के आधार पर और सत्य के आधार पर जो भी सत्य प्रमाणित होगा उसका साथ और सहयोग देता रहेगा। इसके अंदर सिख मोर्चा भी अपना संपूर्ण सहभागी रहेगा। इसके अंदर सभी देश के मूल निवासियों को हड़प्पा संस्कृति और भारत के मोहनजोदड़ो जो हमारी सबसे पुरानी सभ्यता थी उस सभ्यता का इतिहास हमें पुरातत्व विभाग के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सभी साथी यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा 27 तारीख को राखी गढ़ी हरियाणा के इस कार्यक्रम में पहुँचे। स्थान रहेगा सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम राखी गढ़ी। 27 अगस्त 2023 सुभाष चंद्र बोस खेल स्टेडियम राखी गढ़ी। बामसेप इस कार्यक्रम को लगाने का उद्देश्य है कि हमें वास्तविक सच्चाई का पहचान हो और हम अपने वास्तविक इतिहास को पहचानें और साइंस के आधार पर, तर्क शक्ति के आधार पर भारत के इतिहास को माने और मानव जाति का उत्थान करे। बामसेप संपूर्ण भारत में समय समय पर बहुत कार्यक्रम अधिवेशन करता रहता है और एससी, बीसी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों के अंदर जागृति पैदा करने का काम करता है। राष्ट्रीय मूल निवासी संघ
भी बामसेप का सहभागी संगठन है और इसके अंदर भारत मुक्ति मोर्चा, राष्ट्रीय महिला मूल निवासी संघ, समस्त बामसेप के जो सहयोगी संगठन है वो इसमें सहयोग कर रहे हैं। तो हरियाणा के लोगों को भी राखी गढ़ी के अंदर पहुंचकर इस इतिहास को जानना और पहचानना चाहिए। 27 अगस्त 2023 को सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम राखी गढ़ी हिसार पहुँचे।